जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को संस्कृत का चतुर्था पाठा का भाग 1 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था कश्मीर सुषमा, यानी कश्मीर की सुंदरता। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लड़का है जिसका नाम रफ़ीक है, वो नाव चलाता है और वो कहाँ पर रहता है? श्रीनगर में। वो क्या करता है कि फूलों को नाव में रखकर उसे बेचने जाता है। कश्मीर की राजधानी जो है वो क्या है? श्रीनगर है। और यहाँ पर झेलम नदी के किनारे ये जो श्रीनगर है, ये झेलम नदी के दोनों ओर बसा हुआ है। नगर के चारों ओर पर्वत की चोटियाँ दूर से बहुत सुंदर लगती हैं। इसमें पहाड़ों की श्रृंखला में शंकराचार्य नामक चोटी अति प्रसिद्ध है। यह शिखर नगर की सुंदरता और आँखों को शोभायमान तथा सुखकारी प्रतीत होती है। कश्मीर प्रदेश की भूमि में सुंदर तालाब, बगीचा और सरोवर हैं। श्रीनगर की सुंदर झील डल है। वहाँ खिले हुए कमल के फूल लोगों के हृदय को आकर्षित करते हैं। कश्मीर राज्य में झील में भी कृषि होती है। तो इतना मैंने आप लोगों को पिछले भाग में पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को इसके आगे का भाग पढ़ाती हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। तो ये आपका पाठ 4 यानी चतुर्था पाठा है, जिसका नाम है कश्मीर सुषमा। इसका एक भाग मैं पढ़ा चुकी और दूसरा भाग यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं रीडिंग कर रही हूँ, मतलब पढ़ रही हूँ, और आप लोगों को ध्यान से सुनना है कि किस तरीके से इसे पढ़ना है। डल सरोवरस्य समीपे एक सुंदरम निशात नामकम उद्यानम अपरम शालीमार नामकम चारंभम उद्यानम अस्ति। अत्र पर्वतस्य शिखरेभ्यः निर्गतानां निर्झराणां जलप्रपातानां च कलनादः दर्शकानां पर्यटकानां च मानसांश मोहयति। हरिततृणैः मण्डिता भूमिः विचित्राणि पुष्पाणि फलैः आच्छादिताः वृक्षाः च अस्य प्रदेशस्य शोभां रमणीयतरां कुर्वन्ति। केसरस्य कृषिः अस्य प्रदेशस्य एका महती विशेषता। केसरकुसुमानां मनोहरः सुगन्धः जनानां चिन्तानि अमोदयति। पुरा कश्मीर राज्ये बहवः प्रसिद्धाः कवयः कलाकुशलाः शिल्पिनः च अभवन्। अधुनापि इदं राज्यं कलायाः केन्द्रम् अस्ति। अत्र प्रतिवर्षं सहस्रशः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः प्रदेशेभ्यः अस्य सौन्दर्यं विलोकयितुम् आगच्छन्ति। साम्राज्ञी नूरजहाँ अस्य सुषमां विलोक्य सहसैव उद्गिरति अस्म। अत्रैव नूनं त्रयो यदि स्वर्गोऽस्ति भूतले इति। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसके पढ़ना है। अब मैं इसको पढ़ के आप लोगों को अर्थ बता रही हूँ। डल सरोवरस्य समीपे एक सुंदरम निशात नामकम उद्यानम अपरम शालीमार नामकम च रंभम उद्यानम अस्ति। डल सरोवरस्य यानी डल झील के, समीपे यानी निकट, एक यानी एक, सुंदरम यानी सुंदर, निशात नामकम यानी निशात बाग, निशात नामकम यानी निशात नामकम बाग, उद्यानम तो निशात नामक बाग, अपरम शालीमार नामकम च रंभम उद्यानम अस्ति तो अपरम यानी कि दूसरी ओर, शालीमार
शालीमार, नामकम यानी नाम की, रंभम यानी सुंदर, उद्यानम यानी बाग, अस्ति है। डल झील के निकट एक सुंदर निषाद बाग तथा दूसरी ओर शालीमार नामक सुंदर बाग है। चा का अर्थ होता है और या तथा। अत्र पर्वतस्य शिखरेभ्यः निर्गतानां निर्झराणां जलप्रपातानां च कलनादः दर्शकानां पर्यटकानां च मनांसि मोहयति। अब देखिए, अत्र मीन्स यहाँ, पर्वतस्य मीन्स पर्वत की, शिखरेभ्यः यानी चोटियों से, निर्गता नाम निर्झरारा, निर्गता नाम यानी झरने, निर्गता नाम यानी निर्झराणाम झरने, जलप्रपाता नाम जलप्रपात, निर्गता नाम मीन्स होता है गिरते, ठीक है। तो आप लोगों को बताइए, अत्र मीन्स यहाँ, पर्वतस्य मीन्स पर्वत की, शिखरेभ्या मीन्स चोटियों से, निर्गता नाम मीन्स गिरते, जलप्रपाता निर्झराणाम मीन्स झरने, जलप्रपाता नाम मीन्स जलप्रपात, कलनादा मीन्स गिरते, मतलब कलकल करते हुए गिरते हैं, ठीक है, गिरते हैं। और चा मीन्स और, इनकी आवाजें, कलनादा यानी इनकी आवाजें, दर्शका नाम दर्शक, और चा मीन्स और, पर्यटका नाम यानी पर्यटकों को, मनांस यानी मन, मोहयत यानी मोह लेती हैं, पर्यटक दर्शकों और पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। पर्वत की, यहाँ पर्वत की चोटियों से झरने जलप्रपात गिरते हैं और इनकी आवाजें दर्शक और पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। मनांस माने मन और मोहयत मीन्स मोह लेती है। हरित त्रिडय, हरित त्रिडय मंडिता भूमि, हरित त्रिडय यानी हरी, हरे हरे पत्तों से, हरित त्रिडय यानी हरे हरे पत्तों से, मंडिता यानी सुशोभित, भूमि यानी भूमि, विचित्राणि पुष्पाणि विभिन्न प्रकार के फूलों, विचित्राणि यानी विभिन्न प्रकार के, पुष्पाणि यानी फूलों, फलैः आच्छादिताः वृक्षाः फलों से लदे वृक्ष, चा अस्य प्रदेशस्य शोभाम इस प्रदेश की शोभा, रमणीयतां सुंदरता, कुर्वन्ति यानी प्रकट करते हैं। तो हरे हरे पत्तों से सुशोभित भूमि, विभिन्न प्रकार के फूलों फलों से लदे वृक्ष इस प्रदेश की शोभा और सुंदरता प्रकट करते हैं। केसरस्य कृषि, केसर की खेती, केसरस्य मीन्स केसर की, कृषि मीन्स खेती, अस्य मीन्स इस, प्रदेशस्य मीन्स प्रदेश की, एका मीन्स एक, महती मीन्स बहुत बड़ी, विशेषता है, विशेषता मीन्स विशेषता है। तो केसर की खेती इस प्रदेश की एक बहुत बड़ी विशेषता है। केसर कुसुमानां मनोहरः सुगंधः जनानां चिंतानि अमोदयति। केसर कुसुमान यानी केसर फूलों की सुंदरता, कुसुमानां मनोहरः यानी फूलों की सुंदरता, चा मीन्स और, सुगंध यानी और सुगंध, जनानाम यानी लोगों के, चिंतान यानी मन को, अमोदयत यानी प्रसन्न करते हैं। केसर फूलों की सुंदरता और सुगंध लोगों के मन को प्रसन्न करती हैं, प्रसन्न करती है। अब देखिए, पुरा कश्मीर राज्ये बहवः प्रसिद्धाः कवयः कलाकुशलाः शिल्पिनः च अभवन्। पुरा मीन्स प्राचीन, कश्मीर राज्य यानी कश्मीर राज्य में, बहवः यानी बहुत से, प्रसिद्धाः यानी प्रसिद्ध, ठीक है, बहुत से प्रसिद्ध, कवयः यानी कवि, कलाकुशलाः और कला से कुशल,
शिल्पिनः यानी शिल्पकार, चा अभवन हुए हैं। ठीक है। पुराने प्राचीन, पुरा मीन्स प्राचीन कश्मीर राज्य में बहुत से प्रसिद्ध कवि और कला से कुशल शिल्पकार हुए। अधुनापि इदं राज्यं कलायाः केंद्रम अस्ति। अधुनापि यानी आज भी, इदं यह राज्यम राज्य, ठीक है, इदम यह राज्यम राज्य, कलायाः यानी कला का, केंद्रम मीन्स केंद्र, अस्ति मीन्स है, आज भी यह राज्य कला का केंद्र है। अत्र प्रतिवर्षं सहस्रशः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः प्रदेशेभ्यः अस्य सौन्दर्यं विलोकितुम् आगच्छन्ति। अत्र मीन्स यहाँ, प्रतिवर्षम मीन्स प्रतिवर्ष, सहस्रशः मीन्स हजारों, पर्यटकाः मीन्स पर्यटक, सुदूरेभ्यः मीन्स दूर दूर के प्रदेशों, प्रदेशेभ्यः मीन्स प्रदेशों से, अस्य मीन्स इसकी, सौंदर्यम मीन्स सुंदरता, विलोकितुम मीन्स देखने के लिए, आगच्छन्ति मीन्स आते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक दूर दूर के प्रदेशों से इसकी सुंदरता देखने के लिए आते हैं। साम्राज्ञी नूरजहां अस्य सुषमा विलोक्य सहसयो उद्गिरति अस्म। साम्राज्ञी यानी बेगम, नूरजहां, अस्य मीन्स उसकी, सुषमा मीन्स सुंदरता को, विलोक्य मीन्स देखकर, सहसयो मीन्स उसके साथ ही, उद्गिरत मीन्स कहा, अस्म है। बेगम नूरजहां ने उसकी सुंदरता को देखकर उसके साथ ही कहा है, अत्रयो नूनम त्रयो यदि स्वर्गो अस्ति भूतले इति। इस संबंध में निसंदेह, अत्रयो मीन्स इस संबंध में, ठीक है, क्या है, बेगम नूरजहां जो थी वो क्या करती हैं कि इसकी सुंदरता को देखकर इसके संबंध में कहती हैं कि निसंदेह, अत्रयो यानी यहाँ, यदि स्वर्ग है तो इसी धरती पर है। तो यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है। यहाँ देखिए आप लोगों का पाठ का हिंदी अनुवाद दिया है। अगर किसी शब्द में कोई दिक्कत है तो यहाँ से आप लोग उसका अर्थ ढूंढ लीजिएगा। फिर आपको शब्दार्थ लिखने हैं। देखिए जैसे नौका चालयत, नौका चलाता है, परितः चारों ओर, निर्गता नाम निर्झराणाम यानी निकलते हुए झरनों को, नूनम यानी निसंदेह, महती मीन्स बहुत बड़ी, विक्रेतुम मीन्स बेचने के लिए, शैलमाला मीन्स पर्वतमालाएं, पर्यटका मीन्स पर्यटक, उद्गिरति अस्म मीन्स कहा, आभात मीन्स प्रतीत होती है, विलोक्य मीन्स देखकर, उभयता मीन्स दोनों ओर, सरोवराणाम मीन्स तालाबों का, प्रपाता मीन्स झरना, पुरा मीन्स प्राचीन, सुदूर माने दूर से, जनानाम मीन्स लोगों के, सहस्रशः मीन्स हजारों, भूतले मीन्स धरती पर, कलनादा मीन्स झरने की आवाज़, कृषि मीन्स खेती, शिखरा मीन्स चोटी, अपरम मीन्स दूसरी ओर, तड़ागा मीन्स तालाब या सरोवर, तत्र मीन्स वहाँ। तो इतना आपको शब्द अर्थ लिखना है। फिर ये देखिए यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए हैं जिनको आपको उच्चारण करके उसका अभ्यास करना है, किस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। इसके बाद है
क्वेश्चन आंसर। दूसरा जो एक्सरसाइज है वो प्रश्न उत्तर लिखना है। तो संस्कृत के प्रश्न है, जैसे रफ़ीका कुत्र निवसति, रफ़ीक कहाँ रहता है? तो रफ़ीका श्रीनगरे निवसति। श्रीनगरम कस्य राज्यस्य राजधानी अस्ति? श्रीनगरम कश्मीर राज्यस्य राजधानी अस्ति। कश्मीर प्रदेशः कीदृशः अस्ति? कश्मीर प्रदेशः परम रमणीयः मनोहरश्च अस्ति। किं नामकम् उद्यानं परम रमणीयः अस्ति? कश्मीर उद्यानं परम रमणीयः अस्ति। ठीक, कश्मीर उद्यानं परम रमणीयः अस्ति। फिर नेक्स्ट है नूरजहां कश्मीर सुषमां विलोक्य किम कथयत। अत्रयो नूनम त्रयो यदि स्वर्गो। तो पहले आपको क्या लिखना होगा कि नूरजहां कश्मीर सुषमाम विलोक्य कथयत, किम हटा के इतना लिखना पड़ेगा। प्रश्न से इतना आप लिखोगे, नूरजहां कश्मीर सुषमाम विलोक्य कथयत। इसके बाद लिखोगे अत्रयो नूनम त्रयो यदि स्वर्गो अस्ति भूतले इति। तो इतना आपको ऐसे ही लिखना है। फिर है प्रश्नोत्तर, यहाँ पे समाप्त होता है। रिक्त स्थान करना है। अधुनापि इदम राज्यम कलायाः केंद्रम अस्ति। दूसरा है केसर कुसुमानां मनोहरा सुगंधा जनानां चिंतानि अमोदयत। फिर है रफीकस्य नौका विचित्रैः पुष्पैः परिपूर्णा अस्ति। चौथा है कश्मीर राज्यम भारत देशस्य मुकुटमणि कथ्यते। पांचवा है श्रीनगरम झेलम नदीम उभयतः स्थितम अस्ति। इसके बाद चौथा आपको करना नहीं है, पांचवा भी आपको नहीं करना है, छठा करना है। छठा एक्सरसाइज जो है वो है MCQ। तो बालका किम चालयति नौका, बालका किम नाम अस्ति रफीका, कः शिखरम अति प्रसिद्धम शंकराचार्य, झेलम नद्य कुत्र वहति श्रीनगरे, कश्मीर राज्यम कस्य देशस्य मुकुटमणि कथ्यते, तो भारत देशस्य। तो इतना आपको करना है। ये आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है और फिर इसे याद करना है। बस इतनी एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर और शब्द अर्थ लिखने हैं। तो ये चैप्टर यहीं पर आपका समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का इस पाठ में दिक्कत है, तो शाम टाइम में जब डाउट क्लास चलेगा तो आप पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।